चेहरे पे रंगत जो है हवाई है पूरी तरह उड़ी हुई है। वो जो एक चेहरे पे खुमारी हुआ करती थी, एक खुदापन का एक एहसास हुआ करता था, वो अंदाज आज बदल चुका है। हमारी पुलिस और योजन पक्ष दोनों कड़ी पैरवी कर रहे हैं। एक एक अपराधी को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाना हमारा लक्ष्य है। अपराधियों को राजनीति में लाने वाले भी लोग यही हैं। अपराध मुक्त और अपराधियों से मुक्त राजनीति। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या माफिया अतीक का गेम ओवर होने वाला है? क्या आपकी बार योगी आदित्यनाथ माफिया अतीक अहमद गैंग का पूरा हिसाब कर देंगे? क्या फाइनल हिसाब की बारी है? साबरमती जेल से आज एक बार फिर अतीक अहमद को यूपी लाया जा रहा है। 16 दिन के भीतर दूसरी बार साबरमती जेल से अतीक अहमद को प्रयागराज की पुलिस प्रयागराज लेकर आ रही है। यह तस्वीर अब से थोड़ी देर पहले की है, जब अतीक अहमद को साबरमती जेल से निकाला गया था। यह तब की तस्वीर है। अब की बार अतीक अहमद को उमेश पाल हत्याकांड केस में पूछताछ के लिए यूपी लाया जा रहा है और उसे कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। प्रयागराज पुलिस बी वारंट लेकर साबरमती जेल पहुंची और दोपहर करीब 2:15 बजे साबरमती जेल से अतीक अहमद को प्रयागराज के लिए रवाना किया गया। यह तभी की तस्वीर है। साबरमती जेल से बाहर आते वक्त माफिया अतीक काफी डरा हुआ था। अतीक अहमद ने रवानगी से पहले यूपी सरकार की नीयत पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि ये मुझे मारना चाहते हैं। सुनिए अतीक अहमद ने साबरमती जेल से निकलते ही क्या कहा था। सही नहीं है। करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। आपको तो उमेश मामले में लेके जा रहे हैं। मैंने उमेश पाल के हफ्ते में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का कि आपको मार देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ तो अतीक अहमद की बातें सुनी आपने, दलीलें आपने सुनी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी तो हो सकती थी। लेकर जाने की क्या जरूरत है? याद करिए 16 दिन पहले जब अतीक अहमद को यूपी एसटीएफ की टीम साबरमती जेल से निकली थी, तब अतीक अहमद ने क्या कहा था? अतीक अहमद ने कहा था ये लोग कोर्ट के कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि प्रयागराज पहुंचते पहुंचते उसकी भाषा बदल गई थी और उसने कहा था काहे का डर। लेकिन आज देखिए भाषा बदली हुई है। प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद को उमेश पाल केस में आरोपी बनाया है। अतीक समेत 13 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस कोर्ट से बी वारंट पहले ही ले चुकी थी, जिसके बाद साबरमती जेल से अतीक को प्रयागराज ला रही थी। आपको यह भी जानना चाहिए कि बी वारंट होता क्या है। वारंट भी मजिस्ट्रेट के दस्तखत से जारी होता है, आरोपी से पूछताछ के लिए जारी होता है। वारंट भी दिखाकर पुलिस जेल से बाहर लेकर आती है आरोपी को, जेल से निकालकर कोर्ट में पेश करना होता है और कल प्रयागराज में कोर्ट में पेश भी कर दिया जाएगा। साफ है अतीक को प्रयागराज कोर्ट में पेश किए जाने की तैयारी है। इस बीच उमेश पाल के परिवार का बयान सामने आया। उमेश पाल की मां कह रही है अतीक का एनकाउंटर कर देना चाहिए, तो उमेश पाल की पत्नी का कहना है कि ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो अपने आप में एक मिसाल बने। सुनिए। से कड़ी कार्रवाई करके उससे पूछें, बाद में जो मेरे बेटे के कातिल हैं वो पकड़े जाएं, वो काउंटर किए जाएं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की वजह से ही है और आज भाजपा की पार्टी उत्तर प्रदेश में है, तो मैं ये मान रही हूँ कि उन्होंने जो अब तक की कार्रवाई किया है बहुत अच्छा किया है। आपके सामने कार्रवाई भी हो रही है और कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि मिसाल हो कि अगला कोई अतीक अहमद पैदा ना होने पाए। साम्राज्य ऐसा बनना चाहिए कि एकदम स्वच्छ और सुंदर हो कि कम से कम आदमी ये कहे कि हम इस देश के और इस भारत के वासी हैं। तो आपने सुना उमेश पाल की मां, उनकी पत्नी क्या कह रही हैं, किस तरीके से उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उम्मीद है और वो चाहती हैं कि अतीक का नामो निशान मिट जाए। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वो माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। क्या जो योगी ने कहा उसे वो करके दिखा रहे हैं? योगी सरकार का साफ कहना है कि उनके राज में माफिया साफ हो जाएंगे और एक एक अपराधी को सजा दिलाकर रहेंगे। वहीं डिप्टी सीएम केशव मौर्य समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं। सुनिए। एक एक अपराधी को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाना हमारा लक्ष्य है। देखिए माफियाओं को, अपराधियों को राजनीति में लाने वाले भी लोग यही हैं और आज जब समाज जागृत हुआ है कि हम अपराधियों के खिलाफ एकजुट हैं, तब इनको पीछे हटने के लिए भी सबको विवश होना पड़ रहा है। अपराध मुक्त और अपराधियों से मुक्त राजनीति चाहिए। गुंडों से
दंगाइयों से मुक्त राजनीति चाहिए, भ्रष्टाचारियों से मुक्त राजनीति चाहिए। हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। विपक्षियों ने जो भी जब जनता से वादा किया उसका 1% भी नहीं किया। भाजपा ने जो वादा किया उसका 100% किया। अतीक को एनकाउंटर का डर सता रहा है तो उसका परिवार भी अब कांप रहा है। उमेश पाल शूटआउट केस में आज ही अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी ने कोर्ट में सरेंडर की अर्जी दाखिल की है। आप सोचिए खौफ कितना है। वकीलों के जरिए बाकायदा प्रयागराज की सीजीएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है कि साहब हमें कोर्ट में सरेंडर करना है। कोर्ट ने पुलिस से 2 दिन में रिपोर्ट इस पर तलब की है, जिस पर अब 13 अप्रैल को सुनवाई होगी। अब आयशा नूरी कौन है समझ लीजिए। पुलिस की तफ्तीश में आयशा नूरी का नाम सामने आया था। आयशा नूरी के घर पर उमेश पाल मर्डर केस का बमबाज गुड्डू मुस्लिम ठहरा था, जो आपने तस्वीरें देखी थी, जो बम हाथ से फेंक रहा था। आयशा नूरी के पति अखलाक को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। तो किस तरीके से इन 15 दिनों में अतीक अहमद के खानदान पर शिकंजा कस चुका है, यह एक बड़ा परिवर्तन और यह बड़ी वजह है अतीक अहमद के डर की। ऐसे में आज के बड़े सवाल जिनके इर्द आज की डिबेट आगे बढ़ेगी, वो सवाल सबसे पहले आपके सामने रखता हूं। अतीक फिर यूपी आ रहा, माफिया को मौत का डर सता रहा क्या, जो उसे साबरमती जेल से निकलते समय कही? साबरमती टू प्रयागराज गाड़ी पलट जाएगी या फिर कोई राज खुलेगा? माफिया मिट्टी में मिलेगा, योगी पक्का इलाज करेंगे? क्या योगी आदित्यनाथ राज में माफिया साफ हो जाएंगे? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। मनीष शुक्ला हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। एलन राव साहब है, पूर्व डीसीपी, वो हमारे साथ मौजूद है। राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। मेहरदीन रंगरेज साहब हमारे साथ मौजूद है, इस्लामिक स्कॉलर, और इसलिए इनको बुलाया गया क्योंकि अतीक अहमद मुस्लिम है, इसलिए कई लोग डिफेंड कर रहे थे कि साहब कार्रवाई हो रही है। सवाल मैं आपके सामने रखता हूं जिस पर आपको अपनी राय देनी है। फिर सिद्धार्थ पांड्या सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। सवाल अतीक अहमद को फिर प्रयागराज से लाया जा रहा है, क्या माफिया का पूरा हिसाब हो जाएगा? काउंटडाउन की शुरुआत हो चुकी है। आपको हमारे अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर इस पोल में हिस्सा लेना है। आपकी राय हम शो के आखिर में दिखाएंगे। मेहमानों का रुख करूं उससे पहले सिद्धार्थ पांड्या मेरे सहयोगी, जो कि साबरमती जेल से यूपी पुलिस के काफिले के साथ मौजूद है, जो अतीक अहमद को लेकर आ रही है प्रयागराज। सिद्धार्थ, एक क्विक अपडेट 20 सेकंड में, इस वक्त आप कहां हैं, कहां ये पूरा काफिला? राजस्थान के अंदर रतनपुर बॉर्डर जो गुजरात से लगी हुई बॉर्डर है, वहां हिम्मतनगर से लगी हुई, वहां पे बिच्छीवाड़ा करके सबसे पहला एरिया है। तो हम अभी राजस्थान के अंदर आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस राजस्थान के अंदर अतीक का काफिला जो है वो उसको लेकर के पहुंच चुकी है। सबसे पहली बात यहाँ पे ये है, अब यहाँ से एक लंबा सफर है, 15-16 घंटे, 17-18 घंटे से ज्यादा का लगभग सफर रहेगा। अभी सबसे अहम बात है कि गाड़ी की जो स्पीड है वो पुलिस ने थोड़ी स्लो कर दी है, यानी धीरे धीरे करके सब लोग जा रहे हैं। आसपास में जायजा लिया जा रहा है कि मीडिया के कितने लोग हैं, कितने लोग नहीं है। सबसे बड़ी बात ये कि क्या अतीक के साथ में कोई ऐसा, यहाँ इस पूरे काफिले में ऐसा तो कोई गाड़ी नहीं है जो उसे फॉलो कर रहा हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। इसलिए गाड़ियां धीरे कर करके उत्तर प्रदेश पुलिस की एक एक्स्ट्रा इनोवा वैन पीछे से आई हुई है, जिसके अंदर 5 से 6 पुलिस के अधिकारी बैठे हैं और उस पूरी चीज को देख रहे हैं। यानी अब जो सफर यहाँ से शुरू हुआ है, डर के साए तले अब अतीक अहमद की जो परिस्थिति है वो लगातार उसके मन के अंदर तिल जो उसका डर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और अभी यहाँ से राजस्थान में हम एंटर कर चुके हैं। फिलहाल सबसे लेटेस्ट अपडेट यही है, सामने की तस्वीरें भी आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि बिल्कुल आगे काफिला चलता हुआ और हम लोग भी उसके पीछे। टाइम्स ऑफ नवभारत। ठीक है सिद्धार्थ, मैं चाहूंगा आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, बीच बीच में मैं कोशिश करूंगा आपसे अपडेट लेता रहूं। ये सीधी तस्वीरें जो कि दिखा रहे थे सिद्धार्थ पांड्या साबरमती जेल से पूरे यूपी पुलिस के काफिले के साथ है। और बड़ी खबर इस वक्त की ये है, अपडेट सबसे बड़ा ये है, गुजरात की सीमा से आगे चलकर यूपी पुलिस का काफिला अब राजस्थान की सीमा में प्रवेश कर चुका है। उसके बाद मध्य प्रदेश और इस तरीके से कर नैनी जेल तक कल ये काफिला पहुंचेगा। चलिए मैं अपने मेहमानों का रुख करता हूं। राजकुमार भाटी जी, सिद्धार्थ पांड्या की बातें आपने सुनी। अतीक अहमद ने साबरमती जेल से निकलते हुए फिर कहा डर लग रहा है साहब, ये डर अच्छा है। भारत एक लोकतंत्र है और हम गर्व करते हैं इस बात पे कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और हमारा संविधान कहता है कि भारत में कानून का राज है, कानून सर्वोपरि है। और लोकतंत्र में मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताया गया है। जो 4 प्रमुख स्तंभ है उनमें से एक मीडिया है। तो उस कानून के राज में जहाँ संविधान का राज है, कानून का राज है, वहाँ मीडिया के प्रमुख चैनल के एंकर ये कह रहे हैं कि क्या आज
अतीक अहमद खत्म कर दिया जाएगा, खात्मा हो जाएगा, मैंने आज ऐसा नहीं समाप्त कहा। हो जाएगा। नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा तो भाटी जी। हंसा ही जा सकता है इस बात पे। मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा कि अतीक अहमद को क्या खत्म कर दिया जाएगा, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा, क्योंकि उसने ये कहा कि मौत, बिल्कुल मैंने ऐसा नहीं कहा सर। आपने कहा, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा, कई बार कहा भाटी जी, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा, आपने कई बार कहा। नहीं साहब, आप अपने हिसाब से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं सर। मैंने बिल्कुल ऐसा कहीं नहीं कहा। दोबारा डिबेट सुन लीजिएगा, मैंने बिल्कुल नहीं कहा क्या अतीक अहमद को खत्म कर दिया जाएगा। मैंने ये कहा कि जो उमेश पाल का परिवार मांग कर रहा है एनकाउंटर का, लोग पूछ रहे हैं कि क्या गाड़ी पलट जाएगी, ये चर्चा पिछली बार भी हुई थी सर। हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि अतीक अहमद को आज खत्म कर दिया जाएगा, गाड़ी पलट जा रही है। राकेश जी, कोई दुर्घटना हो जाए, गाड़ी पलट जाए, कहीं गोलियां चल जाएं, अकस्मात कहीं पुलिस के ऊपर हमला हो जाए या बदमाश हमला कर दें या कुछ बात हो जाए और कोई मर जाए उसमें, तो ये तो होता है कि एक दुर्घटना, एक्सीडेंट या मुठभेड़, और पहले से प्लान करके उस प्लान में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी ताली बजा रहा हो। आपने कई बार कहा, लेकिन अगर आप कह रहे हैं आपने नहीं कहा तो इसका मतलब आप गलती मान रहे हैं अपनी। नहीं, मैंने नहीं कहा था सर। क्या आज खत्म कर दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं कहा। क्या आज मिट्टी में मिला दिया जाएगा? आप सुन लेना, बाद में अपने मैं सुन लूंगा सर, और मैं बहुत होशो हवास में अपने कार्यक्रम कंडक्ट करता हूं सर। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा, मैंने किसी बयान का संदर्भ दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। जो शर्त का वो लगाने को तैयार हो, आपने ये शब्द कहे थे। बेटिंग नहीं हो रही है सर, भाटी जी, यहाँ पर कोई बेटिंग नहीं हो रही है सर। एक शब्द रिकॉर्डिंग में है। आप, मैंने छोड़िए, आपसे सर जो सवाल पूछा था उस सवाल का जवाब दीजिए। डर अच्छा है, होना चाहिए ना? हाँ, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं। वैसे तो ज्यादातर मामलों में, लेकिन खास तौर से इस अतीक के मामले में जिस तरह से भारतीय मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने रिपोर्टिंग की है, पूरी दुनिया हम पे हंस रही है कि इस मीडिया को हो क्या गया है, इस देश के मीडिया को हो क्या गया है, खासतौर से लोकतांत्रिक मीडिया को। 24 घंटे अतीक ने यहां पेशाब किया, अतीक यहां हंसा, अतीक मुस्कुराया, अतीक रोया, अतीक डरा, अतीक नहीं डरा। क्या पता नहीं इस देश में कोई समस्या इतनी सिंपैथी भाटी जी, इतनी सिंपैथी अतीक अहमद से? खबर है क्या देश में इतनी सिंपैथी? अरे आम मीडिया से सिंपैथी नहीं होनी चाहिए हमें। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं आप मुझसे सिंपैथी रखिए। अतीक अहमद से इतनी सिंपैथी क्यों? इसलिए क्योंकि 21 साल तक वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा। नहीं, आपने 5 बार विधानसभा भेजा, आपने उसे देश की संसद पहुंचाया, इसलिए आपकी सहानुभूति। कोई सिंपैथी, देखिए, ये आपका दूसरी बदमाशी है, ये आपका नंगापन है दूसरा, कि आप ये चिल्लाएंगे कि ना सहानुभूति है। हमें कोई सहानुभूति नहीं है। अतीक भाड़ में जाए, अतीक को फांसी लगे, अतीक को सजा हो, हमें कोई सहानुभूति नहीं है। उसने एक निरपराध व्यक्ति की हत्या की है। उमेश पाल समाजवादी पार्टी का सदस्य था और राजू पाल की पत्नी भी अब समाजवादी पार्टी की विधायक हैं। हमें क्या सहानुभूति हो सकती है? लेकिन ये पता नहीं आपका दूसरा खेल है कि देखो सहानुभूति है, इन्हें सहानुभूति है। हमें कोई सहानुभूति नहीं है। हमें देश से सहानुभूति है, देश की जनता से सहानुभूति है, प्रदेश में अच्छी कानून व्यवस्था हो, अपराध कम हो। लेकिन आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। मेरे पास अखबारों की कटिंग रखी है। ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा भाटी जी, वो आंकड़े सुना दीजिएगा एक एक बार में। मैं दोबारा आऊंगा तो सुना दीजिएगा भाटी जी। आप निकाल कर रखिए, एक एक में टिप्पणी सबकी ले लूं। किसान ने समाधान दिवस में हाथ की नस काट ली। ठीक है सर, आत्महत्या कर ली। ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा, आप यहीं से शुरू कर दीजिएगा। मनीष शुक्ला जी, क्या आपको लगता है कि भाटी जी सहानुभूति जता रहे हैं या मुद्दों की बात कर रहे हैं? अतीक अहमद पर डर सिर्फ एक सिंपल सा सवाल था, और देखिए कितनी लंबी चौड़ी बात। देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून और संविधान का राज है। जब हम ये कहते हैं तो आंकड़े ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो अभियोजन विभाग है, पिछले 6 सालों में देश में 59.9% की दर से जो अपराधी पकड़े गए, उनके ऊपर दोष सिद्ध करके अदालत के माध्यम से उनको सजा दिलाई गई। अतीक अहमद 43 साल से अपराध की दुनिया में है। सपा और बसपा जैसे लोगों का संरक्षण प्राप्त था, लेकिन पहली बार उसको सजा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और जब गवाही करने का माहौल बनाया गया, तब उसको दोषसिद्धि हुई उमेश पाल के अपहरण के मामले में। अभी भाटी जी कह रहे थे कि अतीक अहमद से कोई सिंपैथी नहीं, काश ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन अभी 16-17 दिन पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का अगर ट्वीट उठाकर देख लें, जब अतीक अहमद को लाया जा रहा था पहली बार, तो 2 ट्वीट उन्होंने किया। एक ट्वीट किया कि समय बदलता है, दूसरी बात उन्होंने प्रेस वार्ता करके कही
कि अगर गाड़ी पलटती है तो अमेरिका से मदद ले ली जाएगी 4 साल बाद, 5 साल बाद, तो ये पता चल जाएगा कि गाड़ी कैसे पलटी, और ये जो अधिकारी ला रहे हैं उनके ऊपर मुकदमा होगा और वो भुगतेंगे सजा को। तो धमका रहे थे। भाटी जी जैसी अगर सद्बुद्धि श्री अखिलेश यादव जी को आ जाए और अपराधियों को संरक्षण शुक्ला जी मैं आपको रोकता हूं। बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर। भाटी जी आप जवाब दीजिएगा। राजस्थान सीमा में प्रवेश करने के बाद यूपी पुलिस का काफिला रुका हुआ है और ये सीधी तस्वीरें देखिए जब अतीक अहमद को गाड़ी से उतारा जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें राजस्थान है। वहां पर अतीक अहमद को थोड़ा सा बाहर ले जाया गया है, थोड़ा फ्रेश होने के हिसाब से गाड़ी यहाँ पे जो है वो रोकी गई है। ठीक है, एक छोटा सा हॉल्ट है और देखिए सिद्धार्थ पांड्या लगातार साबरमती जेल से इस पूरे यूपी पुलिस के काफिले के साथ। पुलिस वालों ने थोड़ी मीडिया से भी रिक्वेस्ट की कि आप थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखें, इसलिए गाड़ी अभी रुकी है, यहाँ अतीक को ले गए। ठीक है सिद्धार्थ, आप लगातार बने रहिए, तस्वीरें दिखाते रहिए, बीच बीच में आपके पास आते रहेंगे। मनीष जी अपनी बात पूरी करिए, फिर एल एन राव साहब, मेहरदीन रंगरेज और फिर भाटी जी मैं आपके पास आऊंगा। तो मेरा यही कहना था कि जो समाजवादी पार्टी की नीति नियंता है श्री अखिलेश यादव जी, भाटी जी से कम सीख ले। दूसरी बात, इनके 2 सांसद हैं एसटी हसन और शफीकुर रहमान बर्ग, वो क्या कह रहे थे 16 दिन पहले। देखिए स्पष्ट है कि विधानसभा और संसद लोकसभा तक इन्होंने भेजा, अतीक अहमद को संरक्षण दिया और उस अपराध के बल पर जो खौफ बनाया और अकूत संपत्ति एकत्रित की, और उस अकूत संपत्ति का प्रयोग समाजवादी पार्टी के लिए भी अतीक अहमद कहते थे। तो वो दर्द अखिलेश यादव जी लगातार महसूस करते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए उत्तर प्रदेश में 11,000 के करीब मुठभेड़ हुई है, करीब 4,000 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, 178 अपराधी उस मुठभेड़ में मारे भी गए, मैं भी कहता हूं, लेकिन 13 से ज्यादा हमारे पुलिस के जवान भी शहीद हुए हैं। तो हमको लगता है कि इसी रूप में लेना चाहिए कि जो हमने जनता से वादा किया था 2017 के चुनाव में कि क्राइम पर 0 टॉलरेंस की नीति के आधार पर काम कर रहे हैं, करेंगे, उस आधार पर हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। ठीक है, माफिया कोई भी हो, कितना भी सबल हो, चाहे जिसका संरक्षण हो, उसकी जगह जहां है वहां भेजा जाएगा। ठीक है एल एन राव साहब, जिस तरीके से पुलिस एक्टिव है, 44 साल का क्रिमिनल रिकॉर्ड, पिछले कुछ दिनों में पहले केस में कन्विक्शन, जबकि 100 से ज्यादा करीब 101 केस है क्रिमिनल केसेस अतीक अहमद पर। आप मानते हैं कि पुलिस अगर इस तरीके से एक्टिव है, कार्रवाई कर रही है, तो उसकी बड़ी वजह है कि पॉलिटिकल जो कवरेज थी वो पॉलिटिकल कवरेज हटी है? बिल्कुल, देखिए राकेश जी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जिसमें इतना लंबा क्राइम का रिकॉर्ड होने के बावजूद अभी तक कोई इसमें सजा नहीं हुई थी, और पहली दफा पिछले सप्ताह, पिछले महीने इनको सजा हुई है, और वो भी बड़ा एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मैं कहूंगा वो हुई है। पुलिस का और इसमें अदालतों का मैं बड़ा अहम रोल इसमें अदा करने के लिए मैं उनको तारीफ करता हूं कि पुलिस ने भी इसमें पैरवी अच्छी की है और अदालत ने भी इसमें पूरे ट्रायल के लिए अच्छा सा इसमें देखा है, और तभी ये सजा हुई है। वरना ऐसे केसेस में ऐसे अपराधी लोगों को सजा करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतने टाइम के बाद में, और खासतौर से उनका पॉलिटिकल वर्चस्व रहता है, तो कोई लोग उनके खिलाफ गवाही कोर्ट देने नहीं आता। हमारे देश का कानून यह है कि जब तक गवाही नहीं होगी तब तक सजा नहीं होगी। चाहे वो जजेस को भी मालूम होता है इसने क्राइम किया, लेकिन उनके सामने अगर उनको एविडेंस नहीं आएगा कोई भी उसके खिलाफ, तो उसको सजा करना मुश्किल होता है। तो ये हमारे देश के कानून का एक, आप समझिए उसकी ये कहे कि वो बहुत अच्छे से देखते हैं कि सजा तभी होगी जब उनके एविडेंस होगी। तो ऐसे केसेज में ऐसे अपराधी लोगों का जिनका खतरनाक डर बैठा होता है लोगों के दिमाग में, और खास तौर से गवाहों के दिमाग में, जिनको ये मालूम है कि गवाही दी तो हम मार दिए जाएंगे, तो ऐसे केस में कोई गवाह देकर आके गवाही दी है किसी ने और उसके बेस पे सजा हुई है इस केस में, तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट समझता हूँ पुलिस की भी, और एक हमारे देश के कानून की भी एक बहुत बड़ी ये रही है, सफलता रही है। जहां तक बात है अभी उसको लाया जा रहा है, उसमें पुलिस अपना जो कोर्ट का आदेश है उसका पालन कर रही है, और मैं नहीं समझता हूँ कोई ऐसा किसी को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि पुलिस की भी बड़ी अहम जिम्मेवारी होती है एक अपराधी को जेल से अदालत तक पहुंचाना। एक इम्पोर्टेंट इशू है, इसमें कोई ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। पुलिस कभी भी कोई ऐसा गलत काम कभी करती नहीं है कि जानबूझ के किसी को मार दे, क्योंकि एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर होगा, फिर पुलिस ऑफिसर्स को इस केस का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो कोई ऐसे किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है मेहरदीन रंगरेज, आप लोग तो सर बार बार योगी की तारीफ तो शायद मैंने कभी ही ना सुनी हो, लेकिन क्या इस बार तारीफ करेंगे जिस तरीके से एक्शन हो रहा है अतीक अहमद पर? देखिए मेरी बात सुनिए,
मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो सरकार है ये मुस्लिम विरोधी है, ओबीसी विरोधी है, दलित विरोधी है। आप ये बताइए, इतने सारे मुद्दे बीजेपी में बैठे हैं, कुलदीप सिंह सेंगर, ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, राजा भैया, डॉक्टर उदयभान सिंह, मिलाइए इन्हें मिट्टी में। अरे मिलाइए ना योगी मिट्टी में। आपको बहुत शौक है मिट्टी में मिलाने का, मगर आप जो है एक कम्युनिटी को मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं, जिससे कि आपका माहौल बने और आपके मेहदीन रंगरेज, अतीक अहमद में आपको क्या दिखाई देता है? मेहदीन रंगरेज, अतीक अहमद में आपको क्या दिखाई देता है? एक मुस्लिम या एक अपराधी, एक माफिया या एक मुस्लिम? मेहदीन रंगरेज, अतीक अहमद में आपको क्या दिखाई देता है? एक माफिया या एक मुस्लिम? नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेहदीन रंगरेज, सुनिए, सवाल सुना करिए सर, बीच में ऐसे नहीं होता है। सुनिए मेहदीन रंगरेज, सुनिए। अरे सर, ये मुस्लिम वाला कार्ड मत करिए सर, बहुत पुराना हो चुका है। सुनिए, अरे सुनिए, आपकी बात सुनकर देश के मुस्लिम हंस रहे होंगे, आप पर तरस खा रहे होंगे। मेहदीन रंगरेज सुनिए, मेरा सीधा सा सवाल है, अतीक अहमद में आपको क्या दिखाई देता है? एक माफिया या एक मुस्लिम? देखिए, वो माफिया है, सब कड़े हैं, मगर जो कुछ न्यायालय सजा देगी वो होनी चाहिए। नहीं तो क्या बिना न्यायालय के संदर्भ के लेकर आ रही है? माफिया दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें भी लेकिन अदालत को मार दिए जाते हैं, उनका तो कौन करेगा? अभी आगे में दूसरे समाज के व्यक्ति का कर दिया, एनकाउंटर कर दिया, उस पर कौन चर्चा करेगा? उन अधिकारियों के खिलाफ कानून क्या कार्रवाई करेगा? मनीष भाई, आप लोगों की सरकार मुस्लिमों के खिलाफ है। माफिया मुस्लिम हो, अपराधी मुस्लिम हो, कार्रवाई मत करिएगा, वरना मुस्लिम विरोधी होने का ठप्पा मेहदीन रंगरेज जैसे लोग लगाएंगे। देखिए, वो दिन बीत गए जब अपराधी को जाति और धर्म का सुरक्षा कवच पहना के बचा लिया जाता था। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में अगर अपराध करोगे तो भुगतोगे, ये तय है। रंगरेज जी, इससे आप बच नहीं सकते। हमारे राज्य में सबका साथ सबका विकास, किसमें? विकास में, योजनाओं में, कार्रवाई में, हाँ, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। कोई अपराधी किसी भी जात धर्म का है, तुष्टीकरण के आधार पर छोड़ा नहीं जाएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अभी एक लिस्ट आप सुना रहे थे, लिस्ट एक बार पढ़िए तो मैं उसका सभी के नाम सहित मैं जवाब दे सकता हूँ कि लिस्ट पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, मैं सबके बारे में बता दूं कब कौन जेल गया। नहीं, लेकिन ये बात नहीं है ना मनीष शुक्ला, लेकिन इसके आड़ में मत छिपिए सर, इसकी आड़ में मत छिपिए। मेहदीन रंगरेज को अतीक अहमद में मुस्लिम दिखाई दे रहा है, उन्हें माफिया नहीं दिखाई देता। मेहदीन रंगरेज को मुस्लिम है, इसलिए सरकार मुस्लिम विरोधी हो गई। भाटी साहब, अगर मान लीजिए इस समय उत्तर प्रदेश में साहब बीजेपी की सरकार नहीं होती, योगी आदित्यनाथ नहीं होते, आप लोगों की सरकार होती, अतीक इस समय कहां होता? देखिए ये जो पहली बात तो मैं ये बता दूं आपको, जो बार बार कहा गया कि सजा हुई है, सजा सरकार नहीं देती, सजा देता है कोर्ट। सरकार का काम होता है ठीक सा मुकदमा दर्ज करना, उसकी पैरवी करना, अपराधी को जेल भेजना। ये सारे काम, तीनों काम दूसरी सरकारों में हुए थे। जिस मुकदमे में सजा हुई है ये पहले की सरकार का था, इस सरकार का नहीं है। दूसरी बात, जो मनीष जी कह रहे थे कि अखिलेश यादव ने कहा अगर फर्जी मुठभेड़ें होंगी, लोगों को पकड़ पकड़ के मारा जाएगा, तो विपक्ष होने के नाते हमारा ड्यूटी बनती है कि हम उसके खिलाफ आवाज अतीक अहमद के ऊपर फर्जी केस है। आकाश गुजर को आगरा पुलिस ने अतीक अहमद के ऊपर फर्जी केस है। पुलिस वालों के अतीक को जब साबरमती जेल से लाया जा रहा था, उस दौरान उन्होंने ट्वीट और प्रेस वार्ता की थी। आजम खान के लिए नहीं की थी, अतीक अहमद के लिए प्रेस वार्ता की थी। क्या यार नहीं बोलने दिया जाएगा? नहीं बोलने दिया जाएगा। डिबेट में थोड़ा बहुत क्रॉस चलता है। भाटी साहब, इनकी कुछ बातें थी, एक दूसरे की बात सुनकर कहेंगे। भाटी जी अपनी बात पूरी करिए, जो सवाल पूछा। आपके बीच में हम एक शब्द नहीं बोलते। बिल्कुल। मुरैना के 21 साल के नौजवान आकाश गुजर को जो फौज में भर्ती होने के लिए आया था, आगरा की पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ में मार दिया। कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। पुष्पेंद्र यादव, झांसी के पुष्पेंद्र यादव को पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ में मार दिया। अभी 15 दिन पहले उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसे न्याय नहीं मिला। और जो अभी रंगरेज साहब कह रहे थे कि भेदभाव होता है, मैं भेदभाव का उदाहरण देता हूं कि जब लखनऊ में तिवारी जी को पुलिस ने गोली मारी थी, फर्जी मुठभेड़ थी, उसे 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया गया, पत्नी को सरकारी नौकरी दी गई, लखनऊ में मकान दिया गया। एक वैश्य समाज के व्यक्ति को गोरखपुर में पुलिस ने मार दिया था, उसकी पत्नी को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया गया, सरकारी नौकरी दी गई। लेकिन पुष्पेंद्र यादव और आकाश गुजर क्योंकि पिछड़ी जाति के हैं, उन्हें 1 रुपया नहीं दिया इस सरकार ने, ना कोई मदद की है, ना भाटी साहब सुनिए ना सर, ये भेदभाव इस सरकार में सर है। मेरे सवाल को आप बार-बार स्किप कर रहे हैं। डिबेट की शुरुआत में भी आपने स्किप किया, एक बार फिर से स्किप कर गए। मैं आज बिल्कुल फर्जी मुठभेड़ों पर चर्चा नहीं कर रहा हूं सर।
फर्जी मुठभेड़ अगर पुलिस करेगी, जैसा एल एन राव साहब ने कहा, आप लोग सर इतने सजग विपक्ष हैं, आप लोग केस कर दीजिएगा, कोर्ट सजा दे देगी पुलिस को जो गलती करेगा। मेरा सवाल आपसे मैं दोबारा रिपीट करता हूं, 2 मिनट बाद रिपीट कर रहा हूं सर। अगर मान लीजिए इस समय समाजवादी पार्टी की सरकार होती, कहां होता अतीक अहमद? जेल के अंदर या विधानसभा में? आपका ध्यान कहीं और था। मैंने पहले आपके सवाल का जवाब दिया कि जिस केस में सजा हुई है ये पहली सरकार का ही केस था। नहीं, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने पूछा कि इस समय अतीक अहमद का, सर आप ही लोगों के समय क्या केस था? एक मिनट भाटी साहब 10 सेकंड। बिल्कुल आपने ठीक कहा, आप ही लोगों के समय क्या केस था सर, लेकिन कन्विक्शन नहीं हुआ। कन्विक्शन तब हुआ सर केस होने के बावजूद आप लोग विधानसभा भेजते रहे। राकेश जी एक महत्वपूर्ण बात कहनी है इसमें। एक मिनट भाटी साहब की बात पूरी हो जाए फिर आप कहिएगा। भाटी जी और सुनिए, वो जवाब मैं यही तो दे रहा हूं कि कन्विक्शन योगी जी ने नहीं किया। योगी जी की सरकार ना होती तब भी कन्विक्शन होता। कोर्ट ने किया, कोर्ट तो बदलती नहीं, सरकार बदल जाती तो कोर्ट तो नहीं बदलती, कानून तो वही रहते। केस कौन लड़ता है? उसे सजा ही होती। केस कौन लड़ता है? एल एन राव साहब ने कहा था थोड़ी देर पहले कि सरकार का काम है मजबूती से पैरवी करना। ये नहीं हुआ पहले सर भाटी साहब। यस, वो सब काम पहले की सरकार में हो चुके। इस सरकार ने इस केस में कुछ नहीं किया। मनीष जी की मैं एक टिप्पणी ले लूं। भाटी जी मनीष जी कुछ बोल रहे हैं क्योंकि यहां पर इनका पक्ष भी है। भाटी जी, राजू पाल की हत्या हुई तो सरकार समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी, वर्तमान विधायक, उसका शव भी उसकी पत्नी और मां को नहीं सौंपा गया। फिर उसी केस में गवाह उमेश पाल को अतीक अहमद ने जब उठा के जबरदस्ती अंगूठा लगवाया, साइन करवाया, उस समय सरकार मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी की, और कोर्ट जाना पड़ा उमेश पाल को उसमें सजा दिलाने के लिए। और उसी की पैरवी करके लौट रहा था जब ये दुर्दांत हत्या उमेश पाल की हुई थी। ठीक है, ब्रेक लेना पड़ेगा। और ये बताते हुए भाटी साहब, जो सवाल हमने शुरुआत में पूछा था उसका देखिए पोल का रिजल्ट आ चुका है। 80% लोग मान रहे हैं, 80% लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है। तो सर इस जमीनी हकीकत को भी बड़ा समझने की जरूरत है कि ये मैसेज कन्वे हो रहा है कि ये सरकार माफियाओं को वाकई मिट्टी में मिला रही है, और माफिया अगर कोई है, कोई अपराधी है तो उसे मिट्टी में मिल जाना चाहिए, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातें कही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस